वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आप लोगों का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं ललिता आनंद प्रकाश आपके सामने नया टॉपिक लेकर के आई हूँ। जो हमारा टॉपिक नया है वो है अधिगम यानी कि लर्निंग। गाइस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रीड के लिए हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम जिसमें साइकोलॉजी आता है तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। तो अधिगम क्या है? अधिगम की शुरुआत एक तरह से हम बोलेंगे कि किसी भी चीज को या पूर्व ज्ञान जो हमारे अंतर्गत पाया जाता है, किसी भी चीज का पूर्व ज्ञान, ठीक है, उस पूर्व ज्ञान के आधार पर हम कुछ भी स्थायी रूप से जो सीखते हैं उसको कहते हैं अधिगम। लेकिन विभिन्न वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा को अलग अलग रूप से परिभाषित किया है, तो उसको भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन एक तरह से हम नॉर्मली परिभाषा पढ़ें तो इसके अंतर्गत आएगा कि अपने पूर्व ज्ञान और अभ्यास के अंतर्गत आए हुए स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। देखिए, एक होता है अस्थायी और एक होता है स्थायी। तो अस्थायी किसी भी चीज को हम किसी के सामने करते हुए देख लेते हैं तो हम सीख जाते हैं, लेकिन जब तक हम उसे अपने व्यवहार में नहीं डालते तब तक हम उसे सीखते नहीं हैं। तो स्थायी रूप से किसी चीज को आना ही अधिगम कहलाता है। जिस प्रकार सिलाई होती है, स्टिच होती है, ठीक है, स्टिच को सीखता है, सिलाई को सीखता है। ऐसे बोल दें कि नॉर्मली टांका लगाना हो तो सिलाई मुझे आती है, तो ये नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है कि कुछ तो पूर्व ज्ञान और कुछ अभ्यास करना पड़ता है सिलाई के लिए। तो जैसे ही वो स्थायी परिवर्तन, जब अभ्यास के दौरान हम उसे सीख जाते हैं और वो जो सीख रहती है, उसे सीखना जो हमारे आगे तक चलता है, जिसको हम दोबारा नहीं भूलते, उसको कहते हैं अधिगम। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम अधिगम की परिभाषा लिखेंगे। अधिगम, ठीक है, अधिगम एक तरह से बोलेंगे तो पूर्व अनुभव, इसके अंतर्गत हम लिखेंगे। पूर्व अनुभव, अभ्यास यानी प्रैक्टिस के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन, इसको अंडरलाइन कर रही हूं मैं। स्थायी परिवर्तन, इसके अंतर्गत हमें लेना होगा नाम, तभी हम उसको कह सकते हैं अधिगम। स्थायी परिवर्तन है। अब देखिए, किसी भी चीज को सीखने के कुछ चरण होते हैं, ठीक है। किसी भी चीज को सीखने के क्या होते हैं? कुछ चरण होते हैं। उन चरणों के आधार पर हम सीखते हैं। देखिए, जिस प्रकार फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि हमें कोई भी चीज सीखनी है तो सबसे पहले हमें उसके बारे में ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। क्या अर्जित करना पड़ेगा? ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा कि ये चीज क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ठीक है। फिर उस चीज के बारे में थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा और फिर उसको अपने व्यवहार में लाना होगा। ये तीन ऐसे चरण हैं जो सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये मैं लिख लेती हूँ। अधिगम अधिगम की क्रिया के तीन चरण मुख्य होते हैं।
तीन चरण होते हैं। सबसे पहला होगा अर्जित करना। अर्जित करना, इसको हम बोल सकते हैं सीखना। ब्रैकेट में लिख रही हूं मैं, ठीक है। दूसरा होता है अंतराल। एक एक करके हम इन सभी सब पॉइंट को पढ़ेंगे। ये इंटरवल हो गया। उसके बाद होता है धारण परीक्षा। क्या होता है? धारण परीक्षा। ये तीन चरण होते हैं जिससे अधिगम की क्रिया को किया जाता है, यानी कुछ भी सीखा जाता है, उसके परिणाम को देखा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले होता है अर्जित करना। किसी भी चीज को सीखना क्या कहलाता है? अर्जित करना। फिर आता है अंतराल। अंतराल आता है इंटरवल, यानी कि कोई भी चीज हम सीखते हैं और उस सीखी हुई चीज का जब हमें किसी को दिखाना हो खुद करके, लेकिन सीखने में और दिखाने में समय जो है वो बहुत अधिक हो जाए तो वो चीज कम महत्व की हो जाती है, यानी हमारे माइंड से आधी चीजें वॉश हो जाती हैं, हमें कम याद होता है। लेकिन हाथों हाथ हमने सीखी और हाथों हाथ उस चीज को अपने व्यवहार में लिया या किसी को करके बताया तो वो ज्यादा लाभकारी होता है। उसके बाद आती है धारण परीक्षा, यानी इस समय हमें पता चलता है हमने जो सीखा है वो कितना सीखा है, हमारे लिए कितना लाभान्वित है। तो एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अर्जित करना, ठीक है। अर्जित करना या सीखना। अर्जित करते समय यानी सीखते समय अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी सीखने की प्रक्रिया को या अर्जित करने की क्रिया के समय क्या होता है? अर्जित करने की क्रिया के समय हमें जो कारक प्रभावित करते हैं उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ए डाल देती हूं, ठीक है। ए होगा सामग्री का स्वरूप। क्या होगा? सामग्री का स्वरूप, यानी नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल। देखिए क्या है ये? अगर याद की जाने वाली सामग्री छात्र की रुचि की है तब अधिगम में कठिनाई नहीं आएगी। नहीं आएगी। और अगर
रुचि की नहीं है तो नहीं है तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह सिद्धांत या यह तथ्य थॉर्नडाइक के प्रभाव के सिद्धांत का समर्थन करता है। ठीक है, देखिए अर्जित करने के अंतर्गत जो भी प्रभावित करने वाले कारक हैं सीखने को, उसमें सबसे पहला कारक है सामग्री का स्वरूप यानी नेचर ऑफ मटेरियल। जो सामग्री है जो हमें याद करनी है या सीखनी है वो सामग्री किस प्रकार की है, यानी छात्र की रुचि की है कि नहीं है। अगर छात्र की रुचि की वो सामग्री होती है तो छात्र उसमें इंटरेस्ट लेगा, उसमें अपनी पूरी रुचि दिखाएगा और रुचि के साथ किया गया कार्य कभी भी कठिन नहीं होता और असफल भी नहीं होता। ठीक है, और अगर सामग्री रुचि की नहीं है तो वो रुचि की नहीं होने के कारण छात्र उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा और बेमन से उस कार्य को करेगा, उस कार्य को बेमन से सीखेगा, तो उसके अंतर्गत उस व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और ये जो तथ्य है जो हमने पढ़ा है सामग्री का स्वरूप, ये तथ्य थॉर्नडाइक के प्रभाव के सिद्धांत का समर्थन करता है। इसी अधिगम के अंतर्गत हम विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं, उद्दीपक वगैरह के सिद्धांत हैं, ठीक है, उन सभी सिद्धांतों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसीलिए गाइस मैं कह रही हूँ आपको कि ये जो टॉपिक है हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान से जब तक हमारे अधिगम टॉपिक चलता है वीडियो को लगातार देखते रहिए, क्योंकि एक भी दिन अगर छूट जाता है तो पीछे वाला कवर किए हुए बिना हम आगे वाले वीडियो को कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब दूसरी हम इसके अंतर्गत कारक लिख रहे हैं। दूसरा कारक है पहले कारक में हमने पढ़ा है अगर कोई भी चीज सीखने वाली छात्र की रुचि की है तो उसमें कठिनाई नहीं आएगी और रुचि की नहीं है तो उसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, अगर हमारी रुचि की चीज को हम सीख रहे हैं तो हम पूरा मन लगा करके सीखते हैं, जिसमें हम सफलता को भी प्राप्त करते हैं। और अगर रुचि की नहीं होती है तो हम उसे बेमन से करते हैं और हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं। सामग्री की लंबाई, सामग्री की लंबाई लेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, देखिए सामग्री की लंबाई में क्या है एक बार बता देती हूँ, फिर लिखते हैं हम इसको। सामग्री की लंबाई के अंतर्गत है कि कोई भी चीज हम याद कर रहे हैं, कोई भी सामग्री अगर हम अधिगम की क्रिया के अंतर्गत ले रहे हैं, अगर वो सामग्री लंबी है तो हम जब तक हमारा जोश रहेगा, मनोबल बना रहेगा, तब तक तो उसको इंटरेस्ट से
से याद करेंगे और जैसे वो अधिक लंबी दिखती रहेगी तो हम पीछे का भूलते जाएंगे, तो हमारा उसमें इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी लंबी चीज है, जिसकी कोई भी सामग्री है जो बहुत समय तक चलती है, बहुत ज्यादा सीखना पड़ता है, तो वो हमारे इंटरेस्ट में कम आती है और हम उसको कम सीख पाते हैं। ठीक है, और कोई भी सामग्री जिसकी लंबाई कम है या छोटा स्वरूप है, उसको हम हाथों हाथ याद कर लेते, तो उससे बोर भी नहीं होते। दिखते हैं इसमें। सामान्यतः देखा गया है कि छोटा पाठ लंबे पाठ की तुलना में जल्दी याद होता है, क्योंकि लंबी सामग्री को याद करना उसमें पीछे की सामग्री को दोहराना कठिन होता है। अतः छोटे पाठ जल्दी व लंबे पाठ देर से या कठिनाई से याद होते हैं। देखिए, सामग्री की लंबाई में क्या है कि सामान्यतः ये हमने भी देखा है, आप भी स्कूल लेवल में पढ़ के आए होंगे और हमने भी पढ़ाई की है कि छोटे पाठ जो होते हैं उसमें बच्चा इंटरेस्ट भी लेता है, क्योंकि जल्दी शुरुआत करता है, उसका अंत आ जाता है, तो एक तरह से उसको ऐसा लगता है कि हाँ ये पाठ पूरा हो चुका है, तो उसको याद करने की भी कोशिश करता है, क्योंकि वो छोटा है, अधिक समय नहीं लगाएगा। और ये आपने देखा है कि बड़े जो पाठ होते हैं बहुत अधिक बड़े हो जाते हैं, तो जैसे जैसे हम शुरुआत करते हैं और पाठ के मध्य तक जाते हैं, तो हम उसके पीछे का मैटर जो है वो भूल जाते हैं, और जब पीछे का मैटर दोबारा दोहराने जाते हैं, फिर आधे तक आते हैं, तो इतने में दोबारा फिर पीछे का मैटर भूल जाते हैं। इसीलिए देखा गया है सामान्यतः कि छोटे पाठ अधिक जल्दी याद होते हैं और बड़े पाठ जो है वो मुश्किल से भी याद होते हैं और देर से भी याद होते हैं। और एक तरह से जो बड़े पाठ हैं वो एक तरह से सरदर्दी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें समय अधिक लगता है, और एक व्यक्ति कोई भी हो उसका नेचर होता है कि किसी भी चीज को ज्यादा दिन तक, ज्यादा समय तक लेके चलता है तो वो उसे ऊब जाता है और उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है पाठ याद करने की विधि। पाठ याद करने की विधि ये है मेथड ऑफ
learn a lesson। देखिए ये हमारा तीसरा पॉइंट है कि पाठ याद करने की विधि, यानी जो तरीका होता है जिससे हम पाठ याद करते हैं, तो इसके अंतर्गत आएगा कि अगर बड़ा पाठ है तो हम उसको अंशों में विभाजित कर लेते हैं, टुकड़ियों में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय या और भी अधिक लंबा है तो उसके 4 भाग बना देते हैं, और इन भागों के द्वारा अगर हम याद करते हैं तो पाठ भी हमें पूरी तरह से याद हो जाता है। और क्योंकि टुकड़ियों में याद करते हैं तो हम एक ही चीज को लेकर के बोर भी नहीं होते। तो गाइस ये जो हमारा टॉपिक है इसको हम कल पढ़ेंगे, और आज के वीडियो में इतना ही है। और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम ये अधिगम पढ़ रहे हैं, इस अधिगम को आप शुरुआत से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंतर्गत विभिन्न वैज्ञानिकों सिद्धांत भी हैं, और उन सिद्धांतों से हमेशा 100% प्रश्न आते हैं, और उन सिद्धांतों को हम जैसे ही हमारा ये लेवल आगे की तरफ चल रहा है उसके दौरान हम इसका अध्ययन भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।